कि आज के महाभारत बन गए हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा। सर्वशक्तिमान बाप से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। बाप से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है। आत्मा पवित्र सतो प्रधान बन जाती है। तो सर्वशक्तिवान बाप यानी परमात्मा जो कंप्लीट नॉलेजफुल है, उसकी जो नॉलेज है या उसकी जो महिमा है, जब हम अपनी बुद्धि में उसका चिंतन करते हैं, उसको याद करते हैं, अपने को आत्मा समझकर बार बार अपनी बुद्धि उस पर टिकाते हैं, तो उससे शक्ति मिलती है। किसको शक्ति मिलती है, ये समझना जरूरी है। क्योंकि जो आत्मा है वो अपने ओरिजिनल मूल रूप में तो वो बाबा के जैसी है, वो भी सर्वशक्तिवान है। लेकिन अभी रोल में कौन है जिसकी शक्तियां खो गई हैं, जिसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है? वो है आत्मा का मन। तो बाबा को याद करना यानी बाबा के ज्ञान को, अपने स्वमान को, अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना। तो जब हम बाबा को याद करते, माना अपने हाईएस्ट ज्ञान को, अपने ट्रुथ को याद करते हैं, तो जो ये मन है, मन रूपी आत्मा में जो मन होता है, उसकी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई है पिछले 63 जन्म में, एकदम धीरे धीरे करके तमो प्रधान बन गई है, वो वापस मन सतो प्रधान बनने लगता है। क्योंकि आत्मा अपने ओरिजिनल रूप में बाप समान है, लेकिन अभी मन से वो पार्ट जो प्ले हो रहा है पूरे संसार का, क्योंकि ये पूरा संसार जो ड्रामा में दिख रहा है, ये मन की ही रचना है। हम्म। तो उस मन को अभी नेगेटिविटी से निकाल कर पहले न्यूट्रल और फिर सतो प्रधान बनाना है। तो उसके लिए बार बार अपनी बुद्धि से अपनी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को इमर्ज करना है, माना बाप समान स्थिति में टिकना है, अपनी महिमा यानी बाबा की महिमा को अपने स्वमान में उतारना है, और बार बार मन को याद दिलाना है कि तुम जो रोल में देख रहे हो, जो रोल में महसूस कर रहे हो, या रोल में जो कुछ भी तुमने पहचाने बनाई हुई हैं, वो तुम्हारा सत्य नहीं है। क्योंकि रोल में लिमिटेशन है, रोल में कमजोरियां हैं, रोल में रजो तमो का प्रभाव है। तो हमारा वो सत्य नहीं है, आत्मा का वो सत्य नहीं है। क्योंकि मन आत्मा से ही निकलकर, माना निकलकर कहीं नहीं, लेकिन आत्मा से उसने अपने को अलग निकाल पहचान बनाई, फॉल्स ईगो, फॉल्स आइडेंटिटी बनाई। तो अब उसी मन को याद दिलाना है कि तुम्हारा जो सत्य है, तुम्हारा जो ओरिजिनल, तुम जहां से आए हो, सोर्स है आत्मा, वो सत्व प्रधान है ही। तो बार बार ये याद दिलाने से जो मन है वो भी एकदम सत्व प्रधान बन जाएगा और आत्मा में मर्ज हो जाएगा, यानी आत्मा पवित्र हो जाएगी। क्योंकि आत्मा तो अपने ही बाबा के जैसी स्थिति से साक्षी होकर पूरे ड्रामा को लाइट दे रही है ना। तो इसलिए जो मन है वो अभी हर रोल में प्ले होते हुए आत्मा की तरफ से दिखता है। उसको बाबा आत्मा शब्द के ऐसे यूज कर रहा है, बट एक्चुअली जो चेंज होता है वो है लगातार उसका मन। मन को सतो प्रधान बनाना है, मन को चार्ज करना है, बुद्धि योग को बाबा से लगाकर शक्ति लेने से। आज का प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? हम्म। संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसकी प्रारब्ध में देवता पद मिलता है? बाबा ने उत्तर दिया, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल ना बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। संगम पर शीतल देवियां बन, सब पर ज्ञान के ठंडे छींटे डाल, सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है और सबको भी बनाना है। तो शीतल कौन है, और कौन नहीं है? शीतल हम आत्मा के रूप में जब स्थित हो जाते हैं, यानी आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही शीतलता है, नहीं है?
हाँ, जैसे बाबा को कहते हैं कि बाबा एकदम भले ही सूर्य के समान चमकता है लेकिन शीतलता है के सागर है वो। ऐसे ही आत्मा भी ओरिजिनली अपने मूल रूप में शीतल है, लेकिन इस समय ड्रामा के रोल में प्ले होते होते आत्मा में जो मन है वो क्या हो गया है, रजो और तमो को क्रॉस करके काम, वासनाएं, इच्छाएं और अलग अलग विकारों की आग में जल रहा है, संकल्पों में, संस्कारों में जल रहा है। तो जब हम संगम युग में अपने को बार बार ये याद दिलाते हैं कि हम रोल नहीं, हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, तो हमारी अंदर जो शीतलता अभी तक हमें दिखी नहीं, माना इतने जन्मों से भूल गए हम उस शीतलता को यूज करना, वो शीतलता इमर्ज होने लगती है। यानी सोल कॉन्शियस बनना ही शीतल बनना होता है। तो अगर हम शीतल बनते हैं तो हम देवता भी बनते हैं। यानी रोल कॉन्शियस से हटकर हमें पहले तो अपनी पवित्रता में वापस लौटना पड़ता है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है शीतलता का, और फिर ही हम देवता बनते हैं। तो जो भी रोल कॉन्शियस है, जब तक वो अपने को आत्माभिमानी ना बनाए, अपना सत्य स्वरूप ना जाने, तब तक वो देवता नहीं बन सकता। तो संगम युग वो समय है जब शीतल देवियां बन, यानी हमको रोल में अपने आप को सोल कॉन्शियस बनाकर औरों पर अपनी वाइब्रेशन के द्वारा ठंडे छींटे डालने होते हैं, ज्ञान के ठंडे छींटे। तो हमारी जो स्थिति है, हमारी जो मेमोरी है, हमारी स्मृति है, वो कैसे चेंज हो रही है? ज्ञान से। बाबा ज्ञान के रोज छींटे डालता है। क्या बताता है उस ज्ञान में? कि तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, तुम शरीर नहीं हो। शरीर के स्वभाव, संस्कार, शरीर की इच्छाएं, शरीर की कामनाएं या विकार, इन सब से निकलो। तो हमारे ऊपर इसी ज्ञान का प्रभाव पड़ता जाता है और हम ठीक ठंडे होते जाते हैं, माना अपनी शीतलता में लौट जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि सबकी तपत बुझानी है, यानी रोल में डूबे हुए हर एक आत्मा जो इस समय आग में जल रहा है, उसको शीतल करना है, उसको अपनी नॉलेज, बाबा के जो दी गई सत्य नॉलेज है और अपनी आत्मा की स्थिति है, उस स्थिति से सबकी आग को बुझाना है, सबको शीतल बनाना है और बनना है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की है कि हम सब भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का बाप है। उन्हें सर्वशक्तिमान कहा जाता है। हम्म? तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। किससे बोल रहा है बाबा? तुम्हारे में सर्व शक्तियां थी। जो ड्रामा में इस समय रोल पार्ट या पार्ट प्ले करते हुए डूबा हुआ मन है, उससे कह रहा है। जब तक ये मन आत्मा में मर्ज था, माना आत्मा के जैसा था, सतो प्रधान था, तब तक इस मन में भी सर्व शक्तियां थी। तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। भारत में इन देवी देवताओं का राज्य था। यानी सतयुग में, त्रेता युग में, जब तक हम सोल कॉन्शियस थे, मन ने अपनी फॉल्स ईगो की आइडेंटिटी नहीं बनाई थी, तब तक हमारा पूरे विश्व पर राज्य था, हम देवी देवता थे। तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डायनेस्टी में सभी निर्विकारी थे, क्योंकि आत्मा निर्विकारी, माना मन निर्विकारी, कोई विकारों का भान ही नहीं। क्यों? क्योंकि शरीर का भान नहीं। तो बाबा कहते कौन निर्विकारी थे? तो बाबा ने ये आंसर दिया, आत्माएं। तो आत्माएं का मतलब आत्माओं के अंदर रोल में सबसे ज्यादा एक्टिवेट कौन रहता है? मन। तो बाबा ने कहा अभी फिर से तुम निर्विकारी बन रहे हो। तो ये जो ज्ञान है, वो ज्ञान बुद्धि, दिव्य बुद्धि को बाबा देता है, लेकिन इससे कंट्रोल क्या हो रहा है? मन। तो मन अभी फिर से निर्विकारी बन रहा है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से शक्ति ले रहे हो। बाप ने समझाया है, आत्मा ही 84 का पार्ट बजाती है। आत्मा से ही सतो प्रधानता की ताकत थी, वह फिर दिन प्रतिदिन कम होती जाती है। हम्म? तो आत्मा के सत्य में तो सतो प्रधानता है, लेकिन आत्मा के मन में जो ताकत थी वो धीरे धीरे रोल के पास होते होते दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है या हो गई है। सतो प्रधान से तमो प्रधान तो बनना ही है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती।
कुछ ना कुछ ताकत रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मन आत्मा में है। आत्मा कंप्लीटली अपने ओरिजिनल स्वरूप में है ही सतो प्रधान, लेकिन मन ने जो अपनी फॉल्स ईगो बनाया है, जो झूठी शरीर से आइडेंटिटी बनाई है, स्मृति को रोल में ले गया है, उसके कारण वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो तमो प्रधान तक पहुंचा तो है, लेकिन पूरी तरह एम्प्टी नहीं हुआ है, खाली नहीं हुआ है, क्योंकि उसका खुद का जो अस्तित्व है वो आत्मा के अंदर है। और आत्मा कभी बैटरी लेस हो ही नहीं सकती। तो मन बैटरी बहुत डिस्चार्ज हुआ, ऑलमोस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री पहुंचा होगा, लेकिन फिर भी आत्मा, क्योंकि उसमें उसको प्रकाशित करने वाली सदा उस मन को अपने अंदर रखती है, इसलिए लास्ट में बाबा का ड्रामा में हमको ये पार्ट प्ले करना पड़ा कि उस मन को वापस से चार्ज कर रहे हैं बाबा, बुद्धि व बुद्धि जगा कर ज्ञान देकर। तो बाबा कहते हैं इसलिए कुछ ना कुछ ताकत रहती है, ताकि मन दोबारा से अपनी सतो प्रधानता को दिव्य बुद्धि के ज्ञान से वापस पा सके और सतो प्रधान बन सके। तो बाबा कहते हैं जैसे कोई मरता है तो दिया जलाते हैं, उसमें घृत डालते ही रहते हैं कि कहाँ ज्योति बुझ ना जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो, तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाप से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई है। क्योंकि रोल को शक्ति कौन देता है? ये मन देता है ना। तो अभी उस मन को अपनी सच्चाई भूल गई है, और वो माया में रावण के जो नेगेटिव और व्यर्थ के संकल्पों में फंसा पड़ा है, उससे वो अपने को हेल्पलेस, बिल्कुल स्ट्रेंथ लेस फील करता है। तो बाबा कहते हैं शक्ति एकदम खत्म हो जाए तो शरीर ही ना रहे। हम्म। आत्मा बाप को याद करते करते एकदम प्योर हो जाती है। तो जो मन है आत्मा का, वो बाबा को याद करता है, माना अपने सत्य को याद करता है, मेरा ओरिजिनल घर, मेरा ओरिजिनल स्वरूप जहां से मैं निकला हूँ वो क्या है। तो वो याद करते करते वापस वो उसमें मर्ज हो जाता है, वापस उसकी पावर उसको याद आने लगती है, लौट जाता है वो। सतयुग में तुम्हारी बैटरी फुल चार्ज रहती है। फिर धीरे धीरे कला अर्थात बैटरी कम होती जाती है। हम्म। तो इसीलिए जो चंद्रवंशी और सूर्यवंशी की बात बाबा कहते हैं, तो आत्मा की कला तो, जो आत्मा ओरिजिनल है वो तो सदा एक जैसी सूर्य के समान चमकती है, लेकिन जो रोल है उसका वो धीरे धीरे मन को क्या करता है, गिराता जाता है, माना उसकी कलाओं को कम करता जाता है, जिसको कहा बैटरी कम होती जानी। तो कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है, इसीलिए हर कोई कलयुग अंत में अपने मन से परेशान है ना। सब कोई क्या कहता है, मेरा मन नहीं लगता, मेरे मन में ताकत नहीं रही है, मेरा मन बहुत थक गया है। तो ये ताकत कलयुग के एंड में आकर ऐसी हो जाती है। बाबा कहते हैं जैसे ताकत का दिवाला निकल जाता है, बाप को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो बाबा को याद करना, अपने सत्य को याद करते करते हमें पता चल जाता है कि हम अभी तक जिन नेगेटिव संकल्पों से, पहचानों से अपनी आइडेंटिटी बनाकर जी रहे थे, यानी मन जिसको ट्रुथ समझ रहा था वो तो झूठ था, असत्य था। तो उसको अपने सत्य स्थिति की याद आते ही वापस वो रेजुविनेट होने लगता है, फिर से उसमें शक्तियां अपने शक्तियों का ज्ञान आ जाता है, तो वो शक्तिशाली बन जाता है। तो अभी बाप समझाते हैं एक को ही याद करना है। किसको? जो हाईएस्ट ट्रुथ है, जो कभी अपने मन से गिरता नहीं, जिसकी कलाएं कभी खत्म नहीं होती, जो कभी रोल में नहीं आता, जो कभी खुद को भूलता नहीं है, उसको ही याद करना है, उस हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को। ऊंचते ऊंच है भगवंत। एक सेकेंड। बाबा कहते हैं ऊंचते ऊंच है भगवंत, बाकी सब है रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है। तो अभी रोल में जितने भी पार्ट प्लेयर हैं, उन पार्ट प्लेयर को रचना कहेंगे, क्योंकि अभी हम हद में फंसे हुए हैं। हम्म। तो अभी आत्माएं सब हद में फंसी हैं, यानी लिमिटेड वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाती है, तो इसलिए उनका जो वर्षा है वो एक दूसरे को हद का ही दे सकती है, माना ये फिजिकल फॉर्म का ही दे सकती है। जो आत्मा का ज्ञान है, जो आत्मा की सत्य पहचान है, वो
ये रोल कभी किसी को एक दूसरे को नहीं दे सकते, क्योंकि खुद ही नहीं जानते वो कौन है। क्रिएटर तो एक ही बेहद का बाप है, यानी जो नॉलेजफुल है, जिसको पूरे संसार का सत्य पता है, और जो स्वयं ही सत्य है, वो सिर्फ एक ही आत्माओं का पिता है। बाकी सब हैं हद के। हम सब हद के हैं, यानी रोल सारे सबके हद के हैं। बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस को, सुप्रीम सोल को याद करते हैं, तो हम भी उसके जैसा सुप्रीम बनने लगते हैं। हद के भान से निकलकर बेहद में टिक जाते हैं। तो बच्चों को दिल अंदर समझना चाहिए कि बाबा हमारे लिए स्वर्ग, नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं। हम्म हमारे लिए माना आत्माओं को अपने रोल में वापस स्वर्ग यानी सतयुग की स्मृति जगा रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार स्वर्ग की स्थापना हो रही है, जिसमें तुम बच्चे ही आकर राज्य करते हो। मैं तो एवर पवित्र हूँ। तो कौन उसमें राज्य करेगा? जो अपनी स्मृति को कंप्लीटली सोल कॉन्शियस बना लेगा। ड्रामा और ये नेगेटिविटी, जो पूरा 63 जन्म का स्वभाव, संस्कार और पहचान है, जो उससे एकदम न्यारा हो जाएगा, वही राज्य करेगा। तो बाबा कहते मैं तो एवर पवित्र हूँ। मैं तो कभी ड्रामा में फंसता ही नहीं, तुम्हारे रोल में कभी अपने को पहचान देता ही नहीं। मैं कभी गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं की तरह जन्म लेता हूँ। माना ना वो कलयुग में किसी माँ के गर्भ से जन्मते हैं, और ना वो सतयुग में देवी देवताओं की तरह जन्म लेते हैं। ना विकार से पैदा होते हैं, ना संकल्पों से पैदा होते हैं। वो दोनों से मुक्त हैं, वो पैदा शरीर में होते ही नहीं। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए, जब यह यानी बाबा 60 वर्ष की वानप्रस्थ अवस्था में होता है, तब इनके तन में मैं प्रवेश करता हूँ। किसके तन में? ब्रह्मा के तन में, जो कि पहले दादा लेखराज थे। तो बाबा कहते यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान में नंबर 1 सतो प्रधान बनता है। ऊंच ते ऊंच है भगवान। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतन वासी। तीनों देवताओं को सूक्ष्म वतन में दिखाया है। माना तीनों का जो बॉडी है वो प्रकाश की बॉडी कह लो, या संकल्पों की बॉडी है। संकल्पों से हम सूक्ष्म वतन को जानते हैं, समझते हैं, और वहां पर तीनों को देखते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु शंकर कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन में ये तीनों कहाँ से आए? तो बाबा ने कहा यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। अंडरलाइन ना, यह सिर्फ साक्षात्कार होता है। ये सिर्फ आपको आपके संकल्पों में दिखता है, बुद्धि के द्वारा दिखता है। इसका कोई मूल स्थूल स्वरूप नहीं है। कोई सच में ये एग्जिस्ट नहीं करता है। सूक्ष्म वतन बीच का है ना। तो जो हम अपने भी स्टेजेस को जब देखते हैं, तो स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन और मूल वतन। स्थूल वतन यानी ये फिजिकल बॉडी। सूक्ष्म वतन माना हमारे उस बनी संकल्पों से, संस्कारों से जो बॉडी है, जो कि सतो प्रधान संकल्प और संस्कारों से बनी हुई बॉडी है, उसको सूक्ष्म वतन कहा। और फिर मूल वतन माना जब मैं आत्मा निराकारी अपने स्थूल और सूक्ष्म दोनों शरीर से मुक्त हो जाती हूँ। संकल्प, संस्कार, हर दैहिक पहचान से और उसकी एनर्जी से भी मुक्त हो जाती हूँ, तो मैं बची केवल मूल आत्मा। तो ये फिजिकल फॉर्म में जब दिखाते हैं, तो बीच में आता है सूक्ष्म वतन। बाबा कहते हैं जहां स्थूल शरीर है नहीं, सूक्ष्म शरीर सिर्फ दिव्य दृष्टि से देखा जाता है। अंडरलाइन, दिव्य दृष्टि क्या होती है? दिव्य दृष्टि वो दृष्टि होती है जब आत्मा की आंख खुल जाती है, तीसरी आंख, जिसको कहते हैं कि जिसकी चाबी सिर्फ परमात्मा के पास है। वो जिसको ये दृष्टि देता है वही देख सकता है। तो उसको अपने दिव्य दृष्टि से, माना अपने थर्ड आई या आत्मा के नेत्र से, आत्म अभिमानी स्थिति में ही देखा जा सकता है उस सूक्ष्म शरीर को। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा तो है सफेद वस्त्रधारी, वह विष्णु है हीरे जवाहरों से सजा सजाया। फिर शंकर के गले में नाग आदि दिखाते हैं। तो ये तीनों जो सूक्ष्म स्टेजेस में ब्रह्मा विष्णु और शंकर एग्जिस्ट करते हैं, वो हमारा ही तीनों स्वरूप है। यानी हम आत्माएं जब अपने को ड्रामा से न्यारे करने का, वैराग्य लाने का, ज्ञान लेने का पुरुषार्थ करते हैं, तो हमारी जो एनर्जी है, ऑरा है, वो वाइट होता जाता है।
उसको ब्रह्मा का नाम दिया है। हाँ, और फिर जब हम सतयुग में देवी देवता बनकर पार्ट प्ले करेंगे, विश्व में पालना करेंगे, तो उसको विष्णु का नाम दे दिया, इसीलिए उसको हीरे जवाहरों से सजा के दिखाया। और फिर जो हमारे ही अंदर कलयुग का विनाश, यानी हमारी कलयुगी स्मृति, विकारों की स्मृति का विनाश का जो वैराग्य चल रहा है, तपस्या चल रही है, उसको शंकर के रूप में गले में नाग, यानी विकारों को जीत लेने वाला शंकर आदि दिखाते हैं। तो ये तीनों हमारे सूक्ष्म शरीर में है, माना हमारे संकल्पों में स, या हमारे संकल्प के शरीर की तीनों स्टेजेस हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे शंकर आदि कोई हो नहीं सकता। रियल में ऐसे शंकर आदि कोई नहीं होता। विष्णु भी जो दिखाते हैं, विष्णु में दो स्वरूप होते हैं, लक्ष्मी और नारायण का। माना आत्मा अपने मूल रूप में स्त्री और पुरुष दोनों का पार्ट रखती है, उसके अंदर दोनों के अनुभव और संस्कार है, तो उसका कंबाइंड रूप विष्णु दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं दिखाते हैं अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। ये भक्ति में ऐसा सुनाते हैं या दिखाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी फिर सूक्ष्म वतन में तो मनुष्य सृष्टि है ही नहीं। हम्म। सूक्ष्म वतन जिसको हम संकल्पों का संसार कहते हैं, उस संसार में तो मनुष्य यानी जो मन के वश है, जो तमो प्रधान है, जो रजो है, वो सूक्ष्म वतन में हो ही नहीं सकते। क्योंकि सूक्ष्म वतन का मतलब है जो आत्मा अपने संकल्पों से एकदम शुद्ध हो जाती है, ड्रामा से न्यारी हो जाती है, पवित्र हो जाती है, तो उसका जो ऑरा बनता है, उसका जो फिर नया सूक्ष्म शरीर क्रिएट होता है, वो सूक्ष्म वतन में दिखाया जाता है। तो इसलिए वहां पर तो मन के वश या विकारों के वश मनुष्य पहुंच ही नहीं सकते। जो रोल कॉन्शियस है वो भी सूक्ष्म वतन का साक्षात्कार नहीं कर सकता। हाँ, कर भी लेगा तो अपने आप को वहां नहीं देख सकता, क्योंकि उसका जो रोल का जो स्मृति है वो अभी विकारी है। और सोल जो, इसीलिए ब्रह्मा बाबा खुद अपने को सूक्ष्म वतन में नहीं देखते थे। उनको आ, दादी या जो भी संदेशी होती थी वो वहां पर देखती थी, वो भी उनके कंप्लीट फॉर्म को, जो एक वाइट ऑरा का प्रकाश का शरीर होता था। और नीचे तो बाबा खुद पुरुषार्थ कर रहे थे अपने आप को पूरी तरह न्यारा और पवित्र बनाने का। तो बाबा कहते हैं तो कथा वहां कैसे सुनाएंगे? तो जो अमर कथा सुनाई है, दिखाई गई है कि शंकर ने पार्वती को सुनाई सूक्ष्म वतन में, वो वहां कैसे सुनाएंगे? वहां तो मनुष्य होते ही नहीं। बाबा कहते हैं बाकी सूक्ष्म वतन का सिर्फ साक्षात्कार होता है, सिर्फ साक्षात्कार। हाँ? तो साक्षात्कार आपको अपनी बुद्धि से जो चीजें दिखती है, वो आपके सिर्फ संकल्पों में एग्जिस्ट करती है। जैसे बच्चों की एक इमेजिनरी दुनिया होती है ना, छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने इमेजिनरी वर्ल्ड में खोए रहते हैं, ऐसी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे ही जब हम अपने को ज्ञान देते हैं, तो इस ज्ञान से हमारे शुद्ध संकल्प जो क्रिएट होते हैं, उन संकल्पों से सूक्ष्म वतन की रचना होती है। माना हम अपने ही संकल्पों में वो साक्षात्कार द्वारा देखते हैं। जो बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं उनका साक्षात्कार होता है। तो वहां पर सूक्ष्म वतन में जो लोग दिखते हैं वो एकदम सबके पवित्र स्वरूप दिखते हैं, इसीलिए वहां सबको फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ते का मतलब है जो अपने रोल्स के भान से, विकारों के भान से मुक्त हो जाए, सोल कॉन्शियस हो। तो बाबा कहते हैं यही फिर सतयुग में जाकर स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए कि इन्होंने फिर यह राज्य भाग्य कैसे पाया? लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, देवताएं हिंसा कैसे करेंगे? हाँ, देवताओं को राज्य भाग मिल गया कलयुग के बाद, तो कैसे पाया? कोई लड़ाई वगैरह तो हुई भी नहीं देवताओं की और असुरों की। तो अभी तुम बाप को याद कर राजाई लेते हो। कोई माने व ना माने, अंडरलाइन, कोई माने व ना माने, किसी को देवताओं के हमारी जो पढ़ाई हो रही है उस पर यकीन हो या ना हो, बट हमारी इस पढ़ाई से हम देवता जरूर बनेंगे, राजाई जरूर लेंगे। गीता में भी है, देह सहित देह के सब धर्मों को भूल मामेकम याद करो। तो शरीर में हमने जितनी पहचानें बनाई हैं, मैं स्त्री पुरुष, मैं पति पत्नी, मैं बहन, मैं माँ, ये सब कुछ भूलकर सिर्फ एक अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। बाप को तो देह ही नहीं है जिससे ममत्व हो। हाँ, बाबा से ममता हो सकती है। शरीर में रहते अगर हमें बाबा से ममता है भी, तो वो तब तक है जब तक हमारा देह का भान है। जब देह भान पूरी तरह समाप्त हो जाएगा तो बाबा से फिर ममता भी समाप्त, हम बाप समान ही हो जाएंगे। तो समान होने में दो चीजें, जैसे एक दूसरा ही हो गया तो फिर क्या वहां पर
ममता रहेगी। बाप कहते हैं थोड़े समय के लिए शरीर का लोन लेता हूँ, नहीं तो मैं नॉलेज कैसे दूं। ब्रह्मा के लिए बोल रहे हैं, मैं इस झाड़ का चैतन्य बीज रूप हूँ, इस झाड़ की नॉलेज मेरे ही पास है। कौन से झाड़ की? मनुष्य रूपी ये जो पूरा ड्रामा चल रहा है बेहद का, उसके पूरे शुरू से लेकर अंत तक की कहानी का नॉलेज जो है, नॉलेजफुल बाबा के बाबा ही है। तो बाबा इसलिए उसका चैतन्य बीज रूप है। इस सृष्टि की आयु कितनी है, कैसे उत्पत्ति पालना विनाश होता है, मनुष्यों को कुछ पता नहीं है, क्योंकि मनुष्य तो अपना रोल चेंज करते हैं। वह पढ़ते हैं हद की पढ़ाई, बाप तो बेहद की पढ़ाई पढ़ा कर बच्चों को विश्व का मालिक बनाते हैं। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता। किसी भी मनुष्य को, देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता। इन्हों को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपनी सूक्ष्म देह है, इसलिए इन्हें भी भगवान नहीं कहेंगे। यह शरीर तो इस दादा की आत्मा का तख्त है, अकाल तख्त है ना। अभी अकाल मूरत बाप का तख्त है। तो अकाल तख्त का मतलब जो काल से परे हो जाए। काल माने काल से परे आत्मा। उस आत्मा को शरीर में जब स्थान मिलता है, माना शरीर के द्वारा वो पार्ट प्ले करती है, तो उसको अकाल तख्त कहेंगे। हाँ, तो बाबा, जिसको जनरली कई लोग भ्रकुटी के बीच में भी कहते हैं, लेकिन बाबा ने ये बात भक्ति से उठाई है, क्योंकि भक्ति में कहते हैं भ्रकुटी के बीच चमकता एक अजब सितारा। लेकिन ट्रुथ ये है कि आत्मा 5,000 साल की साइकिल को केवल लाइट दे रही है, प्रकाश दे रही है, शक्ति दे रही है। पार्ट तो अपने आप प्ले होते हैं। हम्म। तो बाबा कहते हैं जैसे ब्रह्मा बाबा का वो शरीर ब्रह्मा की आत्मा का तख्त है, ऐसे ही बाबा कहते आ, यह भी अकाल तख्त बाप का तख्त है। अभी यह अकाल मूरत बाप का तख्त है। अमृतसर में भी अकाल तख्त है। वो तो फिजिकल एक स्थान है। बड़े बड़े जो होते हैं वह वहां अकाल तख्त पर जाकर बैठते हैं। अभी बाप समझाते हैं यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं यह कर्मों का फल है। सब आत्माओं का बाप एक ही है। तो क्योंकि हम सब यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, रोल में कहानियां अनुसार सबके जो पार्ट है वो प्ले होते हैं, तो उन्हीं में जो कर्मों का फल बनता है, उसी से वो अच्छे बुरे संस्कार उनसे वो कर्म कर्म करवाते हैं और फिर उनका फल भुगवाते हैं। तो इसलिए हम अपने को जब तक शरीर मानते हैं तब तक हमें वो भान रहता है। बाकी सब आत्माओं का बाप तो एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते हैं, यह बातें भी शास्त्रों आदि में नहीं है। तब तो लोग चिढ़ते हैं, कहते हैं यह लोग शास्त्रों को नहीं मानते। बाबा या बाबा के बच्चे सारा ज्ञान अपने अंदर धारण करके औरों को बताते हैं। कोई किताब आदि, कोई पर्चा, कोई लेटर अपने आगे नहीं रखते हैं, इसलिए दूसरे लोग चिढ़ते हैं कि ये लोग तो कुछ भी नहीं मानते, शास्त्रों को भी नहीं मानते। साधु संत आदि गंगा में जाकर स्नान करते हैं तो क्या पावन बन गए? वापस तो कोई जा नहीं सकते, सब पिछाड़ी में जाएंगे। हाँ, यानी लास्ट में जब ड्रामा एंड हो जाएगा, तभी हर कोई अपने रोल से फ्री होगा। नहीं तो रोल में उनको बार बार एंटर करना ही होता है, एक शरीर छूटेगा तो दूसरे में जाएंगे। जैसे मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड जाता है, मक्खियों में भी क्वीन होती है, उनके पिछाड़ी सभी जाते हैं। बाप भी जाएंगे तो उनके पिछाड़ी सब आत्माएं भी जाएंगी। तो जैसे मूवी में दिखाते हैं, है ना, मूवी में कोई भी चीज को एंड करने के लिए लास्ट में एकदम हलचल मचा देते हैं। तो फिर लास्ट में जब हीरो अपनी हीरोइक एक्टिविटी को करके सत्य पे जीत पा लेता है या विलन पे जीत पा लेता है, तो बाकी के जितने भी एक्स्ट्रा प्लेयर होते हैं, एक्स्ट्रा रोल होते हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं, एंड हो जाता है सबका। तो जिसको बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में सब आत्माएं जाएंगी, माना सब आत्माएं रोल से फ्री हो जाएंगी, क्योंकि अभी 800 करोड़ आत्माएं और कहा 9 लाख आत्माओं को आना है। तो सारे लोगों को मंच खाली करना पड़ेगा ना, ड्रामा में से अपने आप को हटाना पड़ेगा। तो जैसे जब एक
स्टेज में जब ड्रामा होता है तो उसमें जब सीन चेंज होते हैं तो कुछ एक्टर नए आते हैं, कुछ एक्टर स्टेज से उतर जाते हैं। तो जब एंड हो जाता है तो बाकी के सारे एक्टर उतर जाते हैं, केवल जो एक्टर शुरू करने वाले हैं उस ड्रामा को दोबारा वही बचते हैं। तो कितनी हलचल हो जाती है, उथल पुथल हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर बताया कि अंत में सब आत्माएं मच्छरों मक्खियों के भांति जाएंगी, माना खाली करेंगी स्थान, ये ड्रामा की सेट को, और बाकी बचेंगी केवल जो आने वाली आत्माएं हैं। तो वो भी जाएंगी, वो भी, लेकिन फिर वो आएंगी, जाकर आएंगी। मूल वतन में भी जैसे सभी आत्माओं का झुंड है। तो ये झुंड वुंड की जो बात है ये सब देखने वाली चीजें हैं। हाँ, आत्मा तो दिखती ही नहीं ना, ये समझ की बात है। समझाने के लिए बाबा ऐसे शब्द यूज करता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि कोई झुंड दिखने वाला झुंड है। जैसे गाय भैंस का झुंड होता है, मच्छरों का झुंड होता है। आत्मा तो दिखती ही नहीं तो उसका झुंड भी क्या दिखेगा। लेकिन हम इसको अंडरस्टैंडिंग के लिए लेते हैं कि मूल वतन, माना जब आत्माएं अपने मूल रूप में शरीर से फ्री हो जाती है तो एकदम एक समूह के रूप में कैसी दिखती होंगी, वैसे दिखती नहीं है, बट अगर हम इमेजिन करें तो बाबा कहते हैं यहाँ फिर है सभी मनुष्यों का झुंड। तो ऐसे भी झुंड नहीं है यहाँ पर कि को सब इकट्ठे खड़े हैं, बट समझने के लिए कि यहाँ पे सारे मनुष्यों का समूह है। तो यह झुंड भी एक दिन भागना है, मुंह खाली होना है। बाप आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है, बच्चे कहो व बच्चियां कहो, बाप आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। अभी 1 मिनट के लिए सभी हम अशरीरी होंगे और बाबा को याद करेंगे। बाबा कहते हैं, पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस जा नहीं सकती। माना कोई भी आत्मा अपने मूल रूप में जब तक ड्रामा से पूरी तरह न्यारी ना हो जाए, स्मृति को पूरी तरह साफ ना कर ले, स्वच्छ और पवित्र ना कर ले, तब तक वो अपने सत्य आत्मा की स्थिति में लौट नहीं सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आत्मा पवित्र बनने का मतलब है उसका मन पवित्र बनना। तो जब तक मन पूरी तरह पवित्र बन नहीं जाता, तब तक वो अपनी आत्मा के सतो प्रधानता में मर्ज नहीं हो सकता। और जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहां से आहिस्ते आहिस्ते आते रहते हैं। तो जब आत्मा पवित्र हो जाती है, माना उसका मन पूरी तरह सतो प्रधान हो जाता है, तो वो आत्मा में मर्ज होकर एक हो जाता है। और फिर शांति धाम में यानी अपनी कंप्लीट साइलेंस की स्थिति को टच करके धीरे धीरे नीचे रोल में जिसका जब रोल है वो फिर से प्ले करने आता है। तो वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, सभी इकट्ठे नहीं आते हैं। हम्म। झाड़ आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि को पाता है ना। पहले पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म है जो बाप स्थापन करते हैं। ब्राह्मण भी पहले पहले वही बनते हैं जिन्हें देवता बनना है। तो रोल में ब्राह्मण उनको ही बनाया जाता है जिनको देवता बनना है, इसीलिए उनको सोल कॉन्शियस बनाया जाता है। जीते जी उनको पवित्र बनने का पुरुषार्थ कराया जाता है। बाकी तो फिर सारी आत्माएं पवित्र बनती ही हैं लास्ट में। प्रजापिता ब्रह्मा तो है ना, प्रजा में भी भाई बहन हो जाते हैं। हाँ, ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो यहाँ ढेर बनते हैं। जरूर निश्चय बुद्धि होंगे, तब तो इतने ढेर मार्क्स लेते हैं। हाँ, बाबा के जो बच्चे बनते हैं वो निश्चय होगा भगवान पे, बाबा पे, अपनी आत्मा पर, तब तो यहाँ इतने ढेर आते हैं। तुम्हारे में जो पक्के हैं वह वहां पहले आते हैं। निश्चय बुद्धि में भी परसेंटेज होती है।
है ना। तो जो बाबा के निश्चय बुद्धि में भी बिल्कुल पक्के हैं, जिनको अपने सत्य आत्मा पर पूरा यकीन है या उसमें स्थित रहते हैं, वही सतयुग में पहले आते हैं। कच्चे वाले पिछाड़ी में ही आएंगे। तो क्योंकि सोल कॉन्शियसनेस की परसेंटेज में अंतर आ जाता है, उसके हिसाब से वो बाद में आते हैं। जिनकी परसेंटेज सोल कॉन्शियसनेस की कम बनती है, वो पिछाड़ी में आते हैं, बाद में आते हैं। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं, फिर नीचे आती हैं, तो वृद्धि होती जाती है। तो आत्मा का जैसे जैसे पार्ट खुलता जाता है, वो अपने रोल में आकर यहाँ ह्यूमन या मनुष्य रूप में जन्म लेती रहती है, और मूल वतन में जब तक रेस्ट करती है, जब तक पार्ट नहीं है, रोल नहीं है। तो बाबा कहते हैं शरीर बिगर आत्मा पार्ट कैसे बजाएगी। यह पार्टधारियों की दुनिया है, जो चारों युगों में फिरती रहती है। सतयुग में हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। हम माना आत्मा जो है वो अपने रोल में अपने मन के अकॉर्डिंग चेंज होती है, यानी स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग क्षत्रिय वैश्य शूद्र की सारी स्टेजेस क्रॉस करती है। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। यह युग अभी ही बनता है जबकि बाप आते हैं। यह अभी बेहद की नॉलेज बेहद का बाप ही देते हैं, आत्माओं की बाप देते हैं। शिव बाबा को अपने शरीर का कोई नाम नहीं है। यह शरीर तो इस दादा का है। बाबा ने थोड़े समय के लिए यह लोन लिया है। बाप कहते हैं, हमको तुमसे बात करने के लिए मुख तो चाहिए ना। मुख ना हो तो बाप बच्चों से बात भी ना कर सके। फिर बेहद की नॉलेज भी इस मुख से सुनाता हूँ। तो आत्मा की नॉलेज को सुनाने के लिए पहले शरीर का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। शरीर का जो पहले से जो ज्ञान है मन में, जो पुराना भक्ति का ज्ञान है, उसको ही उठाना पड़ता है ना। नोन से अननोन की तरफ ये मार्ग है। पहले बाबा भक्ति की ही कई सारी बातों को लेता है एज इट इज, और उसको ही पहले समझाता है, फिर धीमे धीमे अननोन यानी आत्मा की बात तक ले जाता है। क्योंकि जो आत्मा की नॉलेज है, उसका उसको अनुभव करना शरीर के बस का नहीं है। शरीर मतलब शरीर के भान में जो मन है, उस हद के मन का, हद के माइंड से आप उस आत्मा की नॉलेज को, उस अनलिमिटेड नॉलेज को ले नहीं सकते। तो पहले बाबा हमारे हद के मन को कुछ बातों को मॉडिफाई करके सुनाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी बुद्धि खुलती जाती है, जैसे कल शाम की मुरली में बाबा ने कहा ना, कि जो बुद्धि का जो भाग्य का ताला है वो किस पे है, उसकी चाबी क्या है, बाबा से लव। बाबा से लव का मतलब, जिसको बाबा के समान स्थिति से लव है, जो अपने को निराकार आत्मा के रूप में ज्यादा से ज्यादा अनुभव करना चाहता है या करता है, उतना ही उसका भाग्य खुलता है, उसकी उतनी बुद्धि खुलती है। बुद्धि खुलती है तो ज्ञान समझ आता है, ज्ञान से उसकी स्थिति बनती है, और फिर वो जो सोल कॉन्शियस स्थिति बनती है, वो है सबसे भाग्यशाली स्थिति। तो इसलिए बाबा को ये नॉलेज देने के लिए पहले शरीर को ही यूज करना होता है। इसलिए इसको गौमुख भी कहते हैं। पहाड़ों से पानी तो कहाँ भी निकल सकता है। जो मंदिरों में गौमुख बना दिया और उसमें पानी निकलता हुआ दिखाते हैं, वो तो कहीं भी निकल सकता है। फिर यहाँ गौमुख बना दिया है, उससे पानी आता है। उन्हें फिर गंगा जल समझ पीते हैं। उस पानी का फिर कितना महत्व रखते हैं। इस दुनिया में है सब झूठ। जो कुछ भी फिजिकल दुनिया दिख रही है और जो कुछ कर रहे हैं, बन रहे हैं उस पे, जैसे अब हम लोगों को जो भक्ति की चीजें होती हैं, वो एकदम झूठ लगती है ना। कैसा लगता है देखकर कि क्या कर रहे हैं ये लोग, गुड्डे गुड़िया का खेल रच रहे हैं। तो ऐसे ही अभी हम खुद भी ये गुड्डे गुड़िया के खेल में अभी खुद को भी आ डुबोए हुए हैं। अभी हम उनको गुड्डा गुड़िया तो ठीक है देखते हैं, लेकिन हम खुद ही गुड्डा गुड़िया बने हुए हैं, है ना। आत्मा अपने सत्य स्वरूप में इस शरीर से और शरीर की पूरी दुनिया से न्यारी है। बट फिर भी हम अभी रोल में कोई भी आइडेंटिटी का वस्त्र पहन ले, चाहे वो हद की, चाहे वो अलौकिक, इस ब्राह्मण की, ये भी तो एक गुड्डा गुड़िया का खेल जैसा ही है सब कुछ। तो ये सब कुछ ड्रामा की केवल झूठी मतलब स्क्रिप्ट है, इसलिए झूठी है। झूठी स्क्रिप्ट नहीं है, स्क्रिप्ट है, लेकिन नाटक की स्क्रिप्ट है इसलिए झूठी है। माना सच नहीं है, जो आत्मा का सच है वो नहीं है। तो सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। फिर वह झूठे मनुष्य इस बाप की नॉलेज को
झूठ समझ लेते हैं। हाँ, शरीर के भान वाले आत्मा की ज्ञान को क्या जाने। इसीलिए बाबा के बच्चों में भी जिनके अंदर शरीर का बहुत ज्यादा भान है, अभी तक आत्मा का अनुभव नहीं किया है, उनको आत्मा की जो गहरी नॉलेज है वो झूठ लगती है, सच नहीं समझ पाते वो, क्योंकि अभी तक शरीर के भान में ही है। तो जब सच शरीर के भान से मुक्त हो, न्यारे हो, सारा अहंकार समाप्त हो, ईगो खत्म हो, तब तो सत्य ज्ञान अंदर जाए, धारण हो। तो इसलिए दुनिया वालों को भी जैसे बाबा का नॉलेज झूठा लगता है। बाबा कहते हैं भारत में जब सतयुग था तो इसको सचखंड कहा जाता था, यानी सब आत्माएं अपने सत्य में जीती थी। फिर भारत ही पुराना बनता है तो हर बात हर चीज झूठी होती है, यानी शरीर के हिसाब से हो जाती है। कितना फर्क हो जाता है। बाप कहते हैं, तुम हमारी कितनी ग्लानि करते हो, सर्वव्यापी कह कितना इंसल्ट किया है। शिव बाबा को बुलाते ही है कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। तो सर्वव्यापी कहने का मतलब है कि हमने सभी के ज्ञान को भगवान का ज्ञान कह दिया। जो भी कुछ कह रहा है, सुना रहा है, हाँ हाँ, सब भगवान ही तो है, सब भगवान का ही तो ज्ञान है, सब भगवान की तरफ ही ले जाता है ना। एक तो कड़कड़ वाला तो सबको आता है, लेकिन ये भी जो नॉलेज के रूप में भी हम हर एक के ज्ञान को भगवान का ज्ञान कह देते हैं, ये भी भगवान की बहुत बड़ी इंसल्ट है। क्योंकि भगवान ने अभी तक खुद आकर ये ज्ञान कुछ दिया नहीं था, और हम दूसरों के ज्ञान को भगवान का ज्ञान कहते थे। तो वो जैसे भगवान की बेइज्जती करना है। बाबा कहते हैं, शिव बाबा को बुलाते हैं कि इस पुरानी दुनिया से ले चलो। बाप कहते हैं, मेरे सभी बच्चे काम चिता पर चढ़कर कंगाल बन गए हैं। बाप बच्चों को कहते हैं, तुम तो स्वर्ग के मालिक थे ना, स्मृति आती है, पूछ रहे हैं बाबा। बच्चों को ही समझाते हैं, सारी दुनिया को तो नहीं समझाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया तो अभी अपने को शरीर समझती है। जो अपने को आत्मा समझे उनको ही बाबा समझा सकता है। बच्चे ही बाप को समझते हैं। दुनिया इस बात को क्या जाने। सबसे बड़ा कांटा है काम का। हाँ, तो काम विकार यानी काम वासना तो है ही, शरीर की विकार की बात तो है ही, लेकिन उससे भी और जो आ, हमारा बेड़ा नर्क की गर्क किए हुए वो है हमारे अंदर की कामनाएं, इच्छाएं, माना मन में जो बार बार उठती हैं रोल के अकॉर्डिंग कामनाएं, इच्छाएं। ये भी बहुत बड़ा कांटा है, माना दूसरों को दुख देता है। अपनी इच्छाओं के कारण हम अनेकों को दुख देते हैं। नाम ही है पतित दुनिया। सतयुग है 100% पवित्र दुनिया। सतयुग में कोई भी रोल से अपने को या दूसरों को दुख नहीं देता, एकदम न्यारे रहते हैं वहां सब। मनुष्य ही पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं, यानी जो मन के वश हैं वो सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानियों के सामने उन देवताओं के आगे सामने जाकर नमन करते हैं। ये तो फ्यूचर में भविष्य में होगा ही, लेकिन अभी भी हम संगम युग में भी देखें कि जो लोगों ने अपने मन को जीता है ना, उनके आगे जाकर जो लोग मन के वश हैं, साधारण मनुष्य हैं, वो यहाँ पर भी उनके उनके आगे झुकते हैं, नमन करते हैं। तो यानी सोल कॉन्शियस स्थिति की हमेशा ही एक बहुत ऊंची वैल्यू है। बाबा कहते हैं, भले बहुत भक्त हैं जो वेजिटेरियन हैं, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते हैं। ऐसे तो बहुत बाल ब्रह्मचारी भी रहते हैं, छोटेपन में कभी छीछी खाना आदि नहीं खाते हैं। सन्यासी भी कहते हैं निर्विकारी बनूं, घर बार का सन्यास करते हैं, फिर दूसरे जन्म में भी किसी गृहस्थी के पास जन्म ले, फिर घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं। तो ऐसे तो संसार में बहुत लोग हैं जो भोजन और शरीर की ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, माना भोजन भी सात्विक लेते हैं और विकारों में भी नहीं जाते हैं। ऐसे तो ढेरों हैं। लेकिन बाबा कहता है उनकी पवित्रता भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो पूरी कंप्लीट पवित्रता नहीं कही जाएगी ना, क्योंकि वो अभी भी ड्रामा के रोल में फंसे हैं। वो नहीं जानते अपने सत्य को और उससे न्यारे भी नहीं हुए हैं। तो बाबा कहते हैं, परंतु क्या पतित से पावन बन सकते हैं? क्या वो अपने शरीर के भान को भुला सकते हैं, सारी पहचानों को मिटा सकते हैं? नहीं। पतित पावन बाप की श्रीमत बगैर कोई पतित से पावन बन नहीं सकते, क्योंकि बाबा के पास एक वो बॉम्ब है जो किसी के पास नहीं, वो है ड्रामा का बॉम्ब, है ना। जो ज्ञान बाबा ने हमें ड्रामा के रूप में दिया, वो ज्ञान किसी को भी नहीं है।
इसीलिए कोई भी ड्रामा की पहचान से तब तक नहीं छूट सकता जब तक ड्रामा एंड होने को ना आए। कितना भी कोई आत्मा का ज्ञान जान लेता है सन्यासी मुनि, लेकिन वो फिर पुनर्जन्म में आकर फिर भूल जाते हैं। तो ऐसे करते करते उनको गिरना ही पड़ता है। लेकिन जब बाबा आता है लास्ट में और जब वो ये ज्ञान सुनाता है, तब फाइनली सबको सदगति मिलती है, क्योंकि वो आखिरी जन्म होता है। उसके बाद फिर ड्रामा एंड हो जाता है और यानी दोबारा से शुरुआत होती है। तो सब पवित्र हो जाते हैं। भक्ति है उतरती कला का मार्ग। तो फिर पावन कैसे बनेंगे? पावन बने तो घर जावे, स्वर्ग में आ जाए। माना अगर कोई पावन हो जाए, पूरी तरह रोल से फ्री हो जाए, तो वो अपने सतयुग में जाए। लेकिन सतयुग तो अभी है ही नहीं ड्रामा में कहीं। तो सतयुगी देवी देवताएं कभी घर बार छोड़ते हैं क्या? उन्हों का है हद का सन्यास, तुम्हारा है बेहद का सन्यास। माना उनका सन्यास शरीर की दुनिया का है, और तुम्हारा है पूरी तरह से आत्मा में स्थित होकर ड्रामा का ही सन्यास, पूरी स्मृतियों से का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सबका सन्यास। तुम्हारे लिए अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। तुम्हारी बुद्धि स्वर्ग की तरफ है। मनुष्य तो नर्क में ही लटके पड़े हैं। बुद्धि का मतलब इंटरेस्ट। हमारा अभी इंटरेस्ट सारा सतयुग और अपनी मन को सतो प्रधान बनाने की तरफ है। इसलिए हम पूरी तरह अपने को बार बार बाबा की याद में मर्ज रखते हैं। और जो मनुष्य है वो तो अभी दुनिया में ही भटके हुए हैं, शरीर में ही भटके हैं, लटके हैं। तुम बच्चे फिर बाप की याद में लटके पड़े हो। हम्म। तुमको शीतल देवियां बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत। हाँ, इसका विलोम शब्द क्या है, ऑपोजिट क्या है? तपत। तुम्हारा नाम ही है शीत ला देवी। शीत ला देवी मतलब ठंडक लाओ देवी। एक तो नहीं होगी ना, जरूर बहुत होंगी जिन्होंने भारत को शीतल बनाया है। शीतल मतलब सोल कॉन्शियस बनाना, क्योंकि आत्मा ही शीतल है। रोल में तो मन जो है वो तब कलयुगी मन होने के कारण अभी एकदम तप रहा है। इस समय सभी काम चिता पर जल रहे हैं। तुम्हारा नाम यहाँ शीतला देवियां है। तुम शीतल करने वाली, ठंडा छींटा डालने वाली देवियां हो। माना ज्ञान से सबको जगाने वाली, स्मृति दिलाने वाली कि तुम जो अपने को समझते आए वो तुम नहीं हो। तुम आप अगर वो अपने को समझना बंद कर दो, रोल समझना कि झूठी पहचाने समझना बंद कर दो, तो तुम्हारी तपत खत्म हो जाएगी, तुम शीतल हो जाओगे। तो ऐसे ही बाबा ने कहा छींटा डालने जाते हैं ना, ये है ज्ञान के छींटे जो आत्मा के ऊपर डाले जाते हैं। आत्मा माना आत्मा के मन के ऊपर। आत्मा पवित्र बनने से शीतल बन जाती है। माना आत्मा का जब मन पवित्र हो जाता है तो वो आत्मा के मूल स्थिति शीतलता में लौट जाता है। इस समय सारी दुनिया काम चिता पर चढ़ काली हो पड़ी है। अब कलश मिलता है तुम बच्चों को। कलश का मतलब जिम्मेवारी। कलश से तुम खुद भी शीतल बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो। हाँ, इस जिम्मेवारी को निभाते निभाते हम अपने अपने लिए भी ज्ञान ले रहे हैं और दूसरों को भी देते हैं। अपनी आत्मिक अवस्था से खुद तो शीतल हो ही गए, औरों को भी वाइब्रेशन में शीतल बना रहे हैं। ये अभी शीतल बने हैं ना। दोनों इकट्ठे हैं। कौन? शिव बाबा की एनर्जी से, शिव बाबा की शीतलता से ब्रह्मा भी शीतल बने हैं ना। दोनों इकट्ठे हैं। घर बार छोड़ने की तो बात ही नहीं। लेकिन गौशाला बनी होगी तो जरूर कोई ने घर बार छोड़ा होगा। माना स्टार्टिंग में जो घर बार छोड़ने का रोल आया था किरदार में, वो एकदम स्टार्टिंग करनी थी इस यज्ञ की, ज्ञान के यज्ञ की, गौशाला जिसको बाबा कहता है, इसलिए वो सारे एक्शंस हुए थे। किस लिए? ज्ञान चिता पर बैठ शीतल बनने के लिए। क्योंकि शुरू शुरू में एकदम इस ज्ञान को लेने के लिए कोई भी विकार को छोड़ना पसंद नहीं करता था, तो घर छोड़ना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे बाबा ने घर छुड़वाना मना कर दिया, बंद कर दिया। ना घर में रहते हुए पवित्र बनकर दिखाओ, तब तो संसार के सामने ये प्रत्यक्ष हो कि ये भगवान ही कर सकता है। तो बाबा कहते हैं जब तुम यहाँ शीतल बनेंगे, तभी तुम देवता बन सकते हो। अभी तुम बच्चों का बुद्धि योग पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए। अंडरलाइन। माना पुरानी दैहिक दृष्टि, स्मृति वृत्ति में नहीं जाना चाहिए। यहाँ तक कि हमें इस शरीर की ये जो लास्ट की पहचान भी है ना, अभी के ब्राह्मण रोल से मिली हुई जो
फॉल्स ईगो की पहचान है, वो भी हमको याद नहीं रखती। हाँ, एज अ ब्राह्मण हमको ज्ञान आत्मा का याद रखना है, लेकिन रोल का याद नहीं रखना है, क्योंकि रोल में अहंकार है, रोल के भान में अटैचमेंट है। तो बाप के साथ बुद्धि लटकी रहे, क्योंकि तुम सबको बाप के पास घर जाना है। बाप के पास माना अपनी सत्यता की स्थिति में लौट जाना है। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ, तुमको ले चल ले। यह शिव शक्ति पांडव सेना है। तुम हो शिव से शक्ति लेने वाली, वह है सर्वशक्तिवान। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, परंतु बाप कहते हैं, लाडले बच्चे, इस ड्रामा में हर एक को अनादि पार्ट मिला हुआ है। माना पार्ट सबका फिक्स्ड है, जब जिसका जो होगा वही हो सकता है, उसको खुद भगवान भी बदल नहीं सकता। मैं भी क्रिएटर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल एक्टर हूँ। माना मैंने ड्रामा का एक स्क्रिप्ट रची और उसमें खुद एक्टर बन गया और उसको लॉक कर दिया, फिर उसको मैं खुद भी चेंज नहीं कर सकता। हाँ, तो बाबा कहते हैं ड्रामा के पार्ट को हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से चल हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं, मैं भी ड्रामा के अधीन हूँ। बाबा का पार्ट, अपना नियम खुद बाबा का फिक्स्ड है, जो बाबा खुद भी चेंज नहीं कर सकता। इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते हिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो कहानी है ना, ड्रामा की बनी बनाई स्क्रिप्ट है, जो एक बार रिकॉर्ड, जैसे कोई मूवी रिकॉर्ड हो जाती है, फिर उसको चाहे जितने बार प्ले करो, एज इट इज चलती है। ऐसी ये बनी बनाई ड्रामा की मूवी स्क्रिप्ट है, जो एज इट इज चलती है, उसका कुछ भी बदला नहीं जा सकता। भगवान खुद उसमें एज अ एक्टर है ना, मूल एक्टर। तो सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासियों को बिल्कुल कंगाल बना दिया है। माना हर एक भगवान है, हर एक की नॉलेज भगवान की नॉलेज है, सब जगह भगवान मिलेगा, ये सारी बातों ने भारतवासियों को सत्य जानने से दूर कर दिया। नहीं तो वो ऐसे भटकते भटकते एक सत्य तक पहुंचते तो उनको सत्य मिलता, लेकिन वो पार्ट अभी तक आना नहीं था। बाप के ज्ञान से भारत फिर सिर ताज बनता है। सिर ताज का मतलब, जैसे आत्म अभिमानी स्थिति में हम अपनी कर्मेंद्रियों पर राज करने लगते हैं, वैसे ही हर कोई भारतवासी जब आत्म अभिमानी हो जाता है, तो पूरे संसार, पूरे विश्व पर राज करता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। तो पक्का ब्राह्मण का मतलब होता है, जो रोल में तो है, रोल में भले ही नियम मर्यादाओं के साथ है, लेकिन अंदर से पूरी स्मृति उसकी आत्मा की है, जो बेहद की नॉलेज को स्मृति में रखता है, वो रोल में फंसता नहीं। तो ऐसा पक्का ब्राह्मण जो निश्चय बुद्धि है, निश्चय बुद्धि का मतलब जो कंप्लीट सोल कॉन्शियस है, वही फुल मार्क्स लेकर सूर्यवंशी की पहली डायनेस्टी में आता है। तो ऐसा बनना है। ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। तो जो हम सुबह से लेकर रात तक कर्म, बोल या संकल्प करते हैं, उसमें ज्ञान का बार बार छींटा डालकर, नॉलेज से अपने सत्य को बार बार स्मृति में लाकर, रोल की झूठी पहचानों से निकलना है, उसको छोड़ना है, उससे न्यारे होते जाना है। इसको बाबा ने कहा ज्ञान चिता पर बैठ। और ज्ञान और योग से काम की तपत समाप्त करनी है। तो रोल में चाहे वो फिजिकल सेंसेशन वाला काम हो, चाहे वो इच्छाओं और काम, जो कामनाएं हैं, उससे जो हमारे अंदर रोल में आग लगी रहती है, आए दिन कोई ना कोई इच्छा, कोई ना कोई कामना, इसको ज्ञान और योग से, यानी अपनी आत्म अभिमानी स्थिति और नॉलेज से समाप्त करना है। बुद्धि योग सदा एक बाप की तरफ लटका रहे, बुद्धि में सदा बाबा बाबा का ज्ञान और अपनी सत्य आत्मा की स्मृति ही याद रहे। आज का वरदान है, ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव।
ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। तो जो हमारी ब्राह्मण जीवन है उसमें बाहर से जो स्थिति दिखती है औरों को, वो श्रेष्ठ स्थिति दिखे, लोग मेडल दें कि इनका आज तक कभी भी मूड ऑफ नहीं दिखा, इनकी कभी भी स्थिति खराब नहीं दिखी, जैसे ब्रह्मा बाबा को वो मेडल मिला हुआ है, ऐसे बेगमपुर के बादशाह भव। तो आप सब अपनी स्वस्थिति अच्छे से अच्छी बनाने के लिए ही ब्राह्मण बने हो, है ना। चेहरे में स्माइल रहे, चेहरा चमकता रहे, आत्मा का अंदर मनन चिंतन चले, ऊपर से सबके रोल को देखते हुए भी उसकी आत्मा को देखे तो न्यारे रहे, ऐसी स्थिति बनाने के लिए तो हम ब्राह्मण बने हैं। तो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति ही आपकी प्रॉपर्टी है। जहाँ पूरे संसार में इस समय लोग अपने मन के या अपने रोल के भान में गिर रहे हैं या डूब रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ऐसे में हम बाबा के बच्चे जो सच्चे ब्राह्मण हैं, उनके चाल चलन और उनकी वाइब्रेशन से अनेक आत्माओं को दिखता है कि ये तो बहुत ऊंचे है, श्रेष्ठ स्थिति दिखती है। तो यही ब्राह्मण जीवन का मेडल है। जो यह मेडल प्राप्त कर लेते हैं वह सदा अचल अडोल एक रस स्थिति में रहते, सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, है ना। यहाँ तक कि पुरुषार्थ करने का भी हमारे अंदर कोई चिंता ना हो। ऐसा ब्राह्मण जो अपने ड्रामा के ज्ञान से अपनी संपूर्णता में टिके, अपनी एक रस अचल अडोल स्थिति को सदा स्मृति में रखे, तो उसके बाहर से भी चाल चलन में पूरी तरह निश्चिंतता आ जाती है, पूरी तरह बेफिक्री आ जाती है। तो ऐसे बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं, वे सर्व इच्छाओं से मुक्त इच्छा मात्रम अविद्या स्वरूप होते हैं। तो जब हमारे अंदर ये ज्ञान होता है कि मैं आत्मा स्वरूप में इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, तो रोल की भी जो इच्छाएं आ रही हैं, मन में कामनाएं आ रही हैं, उसको मैं साक्षी होकर देखती हूँ, लेकिन उनसे न्यारी रहती हूँ। तो ऐसे में मुझे उन इच्छाओं से भी धीरे धीरे मुक्ति मिल जाती है, माना मैं उससे मुक्त होकर इच्छा मात्रम अविद्या का बाहर रोल में ही स्वरूप बन जाती हूँ। स्लोगन है, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती। अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, माना जैसी जैसा मेरा बाबा वैसी मैं, मुझे अपनी संपूर्णता पे अटूट निश्चय हो, उसका नशा हो, फलक हो, तो माया यानी देह भान की कोई बात, रोल कॉन्शियसनेस की कोई चीज आपकी स्थिति को खराब नहीं कर सकती। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, कितना भी कोई आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, कोई मतलब कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो लौकिक वाले हैं, और चाहे आपके खुद के अंदर चल रहे रोल के संकल्प ही क्यों ना है ना, चाहे वो संस्कार ही क्यों ना हो, कोई कितना भी आपकी संतुष्टता को हिलाने की कोशिश करे, संतुष्टता मतलब अपने आत्मा के सत्य से अलग कोई ना कोई रोल को देखकर कि मैं अमृत वेला नहीं उठ पा रहा हूँ, कि मैं ये पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूँ, कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, वो नहीं कर पा रहा हूँ, किसी भी तरह की कोई असंतुष्टता लाने की कोशिश करे, लेकिन आप हिलना नहीं, आप अपने सत्य को भूलना नहीं, सदा संतुष्ट रहना, क्योंकि आत्मा अपने मूल रूप में सदा संतुष्ट है ही। और यहाँ पुरुषार्थ किस बात का है, पुरुषार्थ अपने आत्मा में स्थित रहने का है ना। तो उसके लिए हमारे ये नियम धारणाओं को लेकर भी हम जो बार बार असंतुष्ट हो जाते हैं, या दूसरे हमको नीचा दिखा देते हैं बोलकर, या किसी भी रोल्स में कुछ संस्कार को बताकर हमें नीचा दिखा देते हैं, उनसे कभी भी असंतुष्ट नहीं होना। क्योंकि एक एक घड़ी, एक एक एक्शन, एक एक सीन, जो भी रोल में हमारे द्वारा बजना है, वो पहले से फिक्स्ड है, हमारा उस पे कोई जोर नहीं है, हम उसको नहीं बदल सकते। इसलिए उसको सोचकर या उसके बारे में किसी से सुनकर अपनी संतुष्टता को, अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा से हिलना नहीं, सदा मुखड़ा मुस्कुराता रहे, कैसे भी हिलाने वाली परिस्थिति ऐसे ही अनुभव हो जैसे पपेट यानी कठपुतली शो देख रहे हैं। हाँ, कोई भी बात आई
तो जैसे कठपुतली को दिखाते हैं कि उसको एक दूसरे को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सो चिल्ला रहे हैं, ये सब ड्रामा में बनी बनाई स्क्रिप्ट में एक्शंस हो रहे हैं, किरदार प्ले हो रहे हैं, लेकिन सत्य इसमें कुछ भी नहीं है। तो माया का व प्रकृति का यह भी एक शो है ना। माया मतलब जो दुनिया झूठी है, शरीर के रोल की है, जिसमें सत्य नहीं है, और ये शरीर के कारण भी जो बातें आज दिखती है वो जस्ट एक शो है, नाटक है। उसे साक्षी स्थिति में सदा संतुष्टता के स्वरूप में अपनी शान में रहते हुए देखो। संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी आत्मा हूँ, ये है संगम का श्रेष्ठ शान। और ये श्रेष्ठ शान आती है श्रेष्ठ ज्ञान से। जब तक आपके अंदर ये ज्ञान इमर्ज रूप में है कि मैं हर हाल में संतुष्ट मणि हूँ, संतोषी हूँ, तो मेरे रोल में, पुरुषार्थ में, या दूसरों के प्रति स्वभाव संस्कार में भी अगर कुछ ऊपर नीचे हो भी जाएगा, तो भी मैं उससे संतुष्ट रहूंगी, संतोषी रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं आत्मा हूँ। और आत्मा सदा संतुष्ट और संतोषी रहती है। क्यों? क्योंकि वो रोल से न्यारी है। रोल का कोई भी झूठी स्क्रिप्ट उसको धोखा नहीं दे सकती, माया उसको धोखा नहीं दे सकती। इसलिए अपनी शान में रहो। अच्छा। ओम शांति।